एक पेंट में ऐलान हो रहा था कि एक बच्चा मिला है, जिनका है आकर ले जाएं। एक सरदार जल्दी जल्दी आ गया और बोला, मुझे भी दिखाओ जिनका बच्चा कैसा होता है, कभी देखा नहीं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू पहेलियाँ 786। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बीवी, मैं पुराने कपड़े डोनेट करूं क्या? शोर, फेंक दो, क्या डोनेट करना? बीवी बोली, नहीं जी, मोहल्ले में गरीब भूखी प्यासी औरतें हैं, इनमें से कोई भी पहन लेगी। शोर बोला, तुम्हारे नाप के कपड़े जिसको आ जाएंगे वो भूखी प्यासी थोड़ी होगी। शोर अभी तक घर से फरार है। मौलवी साहब की लव स्टोरी का ड्राप सीन। वो बहुत हसीन थी, मुझे बहुत प्यारी लगती थी। लास्ट फ्राइडे मैं उसके घर गया, वो दरवाजे पर आई, मैं उसे देख रहा था, उसने भी मुझे देखा। वो करीब आई तो मैंने हिम्मत की और आहिस्ता से कहा, चंदा। वो मुस्कुराई, मैं खुश हो गया। वो अंदर गई और वापस आई और फिर उसने 100 रुपये मेरे हाथ पर रख दिए। मैंने हैरत से पूछा, ये क्या? वो मुस्कुराकर बोली, चंदा। आज घरेलू मुलाजमा पिछले माह की तनख्वाह लेने आई थी और कुछ रकम एडवांस भी मांग रही थी। बेगम ने कहा, मैं तुम्हें पूरे पैसे इस शर्त पर दूंगी कि वापस आकर तुम अपना काम पूरा ईमानदारी से करोगी। देखो सब बर्तन कितने साफ हैं, फर्श कितनी अच्छी तरह चमक रहा है। मुलाजमा बोली, बीबी जी, अब मर्द का हाथ तो मर्द का ही होता है ना। सरदार की शादी हो गई, उसने मुंह दिखाई में अपनी बीवी को गुलाब का फूल दे दिया। बीवी बोली, मुझे ये नहीं चाहिए, कोई सोने की चीज दो। फिर क्या, सरदार ने नींद की गोली दे दी। अम्मी फाइजा से कहने लगी, 10 मिनट बाद मुझे याद करवा देना कि जो चूल्हा बंद करना है। फाइजा बोली, अम्मी 10 मिनट बाद मुझे याद करवा देना कि मैंने आपको कुछ याद करवाना है। शेर पर गौर कीजिएगा, जरा वो बेवफा है तो क्या हुआ, मत बुरा कहो उसको, तुम मेरे साथ सेट हो जाओ, पर दफा करो उसको। वाह 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 वाह, बहुत आला। पाकिस्तानी शोर की ताबेदारी। बेगम ने 50 रुपए के 2 नोट दिए और कहा, 50 का प्याज और 50 के आलू ले आएं। मासूम शोर कुछ देर बाद वापस आया और बोला, प्याज वाला नोट कौन सा है? आदमी मच्छर से कहने लगा, दिन में क्यों काट रहे हो? मच्छर बोला, साहब ओवर टाइम लगा रहा हूँ, माँ बाप बीमार हैं, बहन की शादी है और लड़के वालों को जहेज में तकरीबन 1 लीटर खून चाहिए। पाकिस्तानी भी अजीब होते हैं, शादी का कार्ड देने जाओ तो कहते हैं, कार्ड की क्या जरूरत थी, कॉल कर देते। कॉल करो तो ये कहते हैं, ये क्या तरीका है बुलाने का, हमें नहीं जाना। एक औरत डॉक्टर से कहने लगी, डॉक्टर साहब, मेरे शोर को सोने में बोलने की आदत है, मैं क्या करूं कि वो ठीक हो जाएं? डॉक्टर साहब बोला, आप इनको जागते हुए बोलने का मौका दिया करें, वो ठीक हो जाएंगे। वकील चाहता है कि आप किसी मसले में फंस जाएं, डॉक्टर चाहता है कि आप बीमार हो जाएं, पुलिस उम्मीद रखती है कि आप एक मुजरम हो, एक उस्ताद उम्मीद रखता है कि आप एक कनत ज़हीन तालिब इल्म हो, कफन बनाने वाला सोचता है कि आप मर ही जाएं। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे, सिर्फ एक चोर या डाकू चाहता है कि आप दौलतमंद और खुशहाल हों। शरारती काके का दोस्त शेर सुनाते हुए, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। शरारती काका बोला, तुम तो थे ही गधे, तुम्हारे दिमाग में कहाँ दम था, वहाँ कश्ती लेकर ही क्यों गए जहाँ पानी कम था। एक आदमी ने चिड़ियाघर खोलने का फैसला किया और 50 रुपये एंट्री फीस रखी, लेकिन कोई नहीं आया और इसने फीस कम करके 25 रुपये कर दी।
लेकिन फिर भी कोई नहीं आया। फिर इसने फीस 20 रुपए कर दी, फिर 10 रुपए, लेकिन फिर इसने फ्री एंट्री कर दी। इस दिन बहुत ही जल्द चिड़ियाघर आवाम से भर गया और फिर इसने खोल दिया शेर का पिंजरा और बाहर निकलने की फीस रख दी 200 रुपए। इंज तो फिर इंज से ही। अफसर क्लर्क से, मिस्टर क्लर्क, क्या आप मौत के बाद जिंदगी मिलने पर यकीन रखते हैं? क्लर्क बोला, जी हाँ, लेकिन सर आप क्यों पूछ रहे हैं? अफसर बोला, क्योंकि कल जब तुम दफ्तर से छुट्टी लेकर अपने दादा के जनाजे में शिरकत के लिए गए हैं तो वो तुम्हारा पूछने यहाँ दफ्तर आए थे। एक बीवी अपने मियाँ से कहने लगी, आपने जो गुलाब की कलम लगाई थी उसकी जड़ अभी तक पैदा नहीं हुई। मियाँ बोला, तुम्हें कैसे मालूम है? बीवी बोली, मैं रोजाना इसको निकाल कर देखती हूँ। एक पठान अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर गया और आहिस्ता से बोला, मेरे दिल में एक बात है मगर मैं कहते हुए घबरा रहा हूँ। लड़की बोली, कुछ नहीं होता, कहें आप, क्या बात है? पठान बोला, तुम्हारे पास निस्वार है क्या? लड़की बोली, धुर फिटे मुंह तेरा। एक बस में काफी रश था। एक बाबा जी का पाँव एक नौजवान लड़के के पाँव पर आ गया। लड़का दर्द से रोने लगा। बाबा बोले, सॉरी बेटा। लड़का बोला, आज बस विच सारे अन्ने हुए ने। फिर थोड़ी देर बाद इसी लड़के के पाँव पर एक लड़की का पाँव आया। लड़का फिर दर्द से चीखा। लड़की बोली, सॉरी। लड़का बोला, इट्स ओके। बाबा जी गुस्से से बोले, अन्नी दिया कि मेरी सॉरी दे स्पेलिंग गलत सी। डॉक्टर जब एक औरत का मुआयना करने लगा तो औरत ने कहा, डॉक्टर साहब नर्स को भी यहाँ बुलवा लीजिए। डॉक्टर ने पूछा, क्यों, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? औरत ने जवाब दिया, आप पर भरोसा तो है लेकिन अपने शोर पर नहीं, वो बाहर नर्स के पास बैठे हैं। फकीर बोला, कुछ दे दो। आदमी बोला, टमाटर खाओ। फकीर बोला, खाना दे दो। आदमी बोला, टमाटर खाओ। फकीर बोला, चलो 10 रुपए ही दे दो। आदमी बोला, टमाटर खाओ। फकीर तंग आकर, मैं टमाटर ही क्यों खाऊं? फिर आदमी की बीवी बोली, अरे ये तोतला है, कह रहा है कि कमा कर खाओ। फकीर बोला, लख दी लानत होगी तेरे टमाटर ते। एक कंजूस आदमी अपनी बाईं आंख पर हाथ रखकर जा रहा था। एक शख्स ने पूछा, क्या हुआ भाई, आंख को क्या हुआ? इसने जवाब दिया, कुछ भी नहीं, जब एक आंख से काम चल जाता है तो दूसरी क्यों इस्तेमाल करूं? बीवी ने शोर का मोबाइल चेक किया तो इसमें लड़कियों के नंबर कुछ यूं सेव थे, पड़ोसन की बच्ची, नई बच्ची, पुरानी बच्ची, सामने वाले की बच्ची। बीवी को तजस हुआ कि मेरा नंबर इन्होंने किस नाम से सेव किया है। बीवी ने अपना नंबर डायल किया तो स्क्रीन पर आ गया, गधे की बच्ची। एक पठान अपने दोस्त से कहने लगा, आज हमारा जुमे का नमाज कज़ा हो गया। दोस्त बोला, वो कैसे? पठान बोला, हम नमाज के लिए खड़ा हुआ तो इमाम साहब बोला, अपने अपने मोबाइल बंद कर लो। मेरा मोबाइल घर पर था, हम बंद करके आया तो जमात निकल गया था। लोगों के ऊपर से ट्रक गुजर जाए तो वो मर जाते हैं। आज मेरे ऊपर से जहाज गुजर गया, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। दादी पप्पू से कहने लगी, पप्पू जा अंदर से मेरे दांत उठा कर ला। पप्पू बोला, दादी जान अभी रोटी नहीं पकी। दादी बोली, पुत्र रोटी नहीं खानी, तेरे दादा नाराज हैं, इसको स्माइल देनी है। एक पठान ने दिल का ऑपरेशन करवाया। कुछ दिनों बाद पठान डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब ऑपरेशन के बाद मुझे डांस और गाने अच्छे लगने लगे हैं, क्या मैं जवान हो गया हूँ? डॉक्टर बोला, नहीं पागल, तुम्हें जो दिल लगाया था वो खुसरे का था। एक चरवाहा अपना रेवड़ लेके जा रहा था कि एक आदमी का उधर से गुजर हुआ। उस आदमी ने कहा कि अगर मैं बता दूं कि ये कितनी भेड़ें हैं तो क्या मैं एक भेड़ ले सकता हूं? चरवाहा बोला,
चलो तुम्हारी बात मान लेता हूँ। और आदमी बोला, ये 381 बेड़े हैं और जल्दी से उठा के एक बेड़ अपने कंधों पर रख ली। चरवाहा बोला कि अगर मैं बता दूं कि तुम कौन हो तो क्या तुम ये बेड़ वापस कर दोगे? आदमी बोला, हाँ ठीक है। चरवाहा बोला, तुम लाहौरी हो? वो आदमी हैरानी से पूछने लगा, तुम्हें कैसे पता चला? चरवाहा बोला, पहले ये खोती का बच्चा नीचे रखो फिर बताता हूँ। एक दफ़ा मैंने और मेरे दोस्त ने फैसला किया कि हम आपस में एक दूसरे की गलतियों की निशानदाही करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से दोस्ती गहरी हो जाएगी। तो फिर क्या हुआ, हमें एक दूसरे की शक्ल देखे 5 बरस हो गए हैं। एक बस में पप्पू को बहुत मार पड़ी। दोस्त ने पूछा, क्यों मारा? पप्पू बोला, यार मेरे हाथ से तस्वीर गिरकर एक लड़की के पाँव में गिर पड़ी। मैंने कहा, जी जरा साड़ी ऊपर करें, नीचे से तस्वीर लेनी है। औरतें शॉपिंग भी किस्तों में करती हैं। पहले चीज़ पसंद करने जाती हैं, फिर खरीदने जाती हैं और घर पहुंचकर अपनी ही पसंद की खरीदी हुई चीज़ों में 25 कीड़े निकालकर चीज़ें तब्दील करवाने जाती हैं। मुझे बचपन से ही खाने का बहुत शौक था। छोटा था तो तभी माँ के जूते खा लेता था और कभी बाप की डांट खा लेता था। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो स्कूल का काम ना करने पर मास्टर जी से डंडे भी खा लेता था। थोड़ा और बड़ा हुआ तो वैगनों और बसों में धक्के खा लेता था। थोड़ा और बड़ा हुआ तो लड़कियों से टाइम पूछने पर सैंडल भी खा लेता था। मेरे दोस्त मुझे देखकर रिशक करते थे कि बड़े खाते पीते घराने के हो तुम। मोहल्ले में से अगर कोई शिकायत आ जाती तो खुद को मासूम साबित करने के लिए कस्में भी खा लेता था। फिर यूं हुआ कि मेरी शादी होगी और अब मैं सब कुछ घर में ही खा लेता हूँ। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया।